स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। ये फिर से पॉलिटी सेक्शन से ये प्रश्न लिए गए हैं। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलो शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर स्टेट एमरजेंसी। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में आपदा स्थिति की घोषणा कर सकता है? वो आर्टिकल 356 के अंडर आता है। इसका मतलब है कि जो अनुच्छेद 356 यह प्रदान करता है कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस चीज़ की उद्घोषणा कर सकता है, जो आर्टिकल 356 का यूज़ कर सकता है कि आपदा की स्थिति उस राज्य में पैदा हो चुकी है। पहले उसे उस राज्य के राज्यपाल से ये बातें पूछनी होगी कि ऐसी आपदा की स्थिति पैदा हुई है तो क्यों हुई है, तभी इस आर्टिकल 356 का यूज़ किया जा सकता है। अगला, हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? वो है ए, बी आर अम्बेडकर। जो दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, किस सरकार की? बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। बी आर अम्बेडकर एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये भी याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है? उससे पहले हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं और स्टडी हिमाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा, क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है? वो है सी। सी का मतलब हुआ आपका राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जो न तो राज्यसभा का सदस्य होता है न ही लोकसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज नाइदर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉर लोकसभा। अगला प्रश्न है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज सेटअप। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब सेटअप किया गया था? वो था बी 1993 में, ठीक है। जो 12 सितंबर 1993 के मानव अधिकार अध्यादेश के संरक्षण के तहत 28 अक्टूबर 1993 को स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, कि एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है, ठीक है। क्या है वो? एक है ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस है, ठीक है। 28 सितंबर 1993 को ये क्या बनाया गया था, एक इसकी एक सेटअप किया गया था, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है ये। आगे चलते हैं। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा एक वैधानिक अधिकार दिया गया है। इट वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी बेसिक बाय द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ है कि NHRC है वो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो इस अधिनियम द्वारा परिभाषित मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय करारों में संविधान द्वारा व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की गारंटी देता है। जो ये अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार ये प्रोवाइड करता है। मतलब कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी के बारे में ये प्रोवाइड करता है एक अधिकार एक इंसान को। अगला है, राइट टू एजुकेशन इन अवर कंट्री इज ए डैश राइट। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है, वो है बी, मूलभूत अधिकार। मतलब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, जो
एक अधिकार है। 1 अप्रैल 2010 से भारत के अधिकार को प्रत्येक बच्चे का अधिकार बनाकर भारत 135 देशों में शामिल हो चुका है। When was the Election Commission of India formed? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी इसका आंसर होगा 1950 में हुआ था। भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था। आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो गोल्डन जुबली है वो आयोग ने कमीशन ने 2001 में मनाई थी। Who held the office of the Vice President of India for 2 consecutive term? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय लगातार 2 कार्यालय तक किसने संभाला? वो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ए इसका आंसर होगा। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1992, 62 से 67 तक भारत के दूसरी बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू, जो भारतीय संविधान को मूल रूप से विभाजित किया गया है वो है 22 भागों में से विभाजित किया गया भारतीय संविधान को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? वो है 22 भागों में। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जो मूल रूप से संविधान में जो ओरिजिनल है, ठीक है, मूल रूप से 395 लेख हैं, 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। बट जो करंटली है उसमें बात करें, जो करंटली वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 450 लेखों और 12 अनुसूचियों और 25 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में एक का चयन करो जो एक राज्य की आधिकारिक भाषा है, ठीक है दोस्तों। ये बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ये है उर्दू इनमें से, ठीक है। 6 राज्यों जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एक, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली में भी ये आधिकारिक भाषा है। उर्दू एक आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान है। ये नेपाल की एक पंजीकृत क्षेत्रीय भाषा है। नेपाल में एक ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। अगला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो क्या बात करने वाला, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली का उपराज्यपाल होता है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये पोस्ट पहली बार सितंबर 1966 में स्थापित की गई थी, जब दिल्ली शासन अधिनियम 1966 लागू हुआ था, ठीक है। ये 1966 में, बस ये याद रखना आपको, सितंबर 1966 में पहली बार ये वाली पोस्ट रखी गई थी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का राज्य का जो फूल है कौन सा है? बी, अल्फला पुष्प। अल्फला इज द स्टेट फ्लावर ऑफ दिल्ली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है, संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्तियां भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी हैं? इसका आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास ही ये शक्तियां प्रदान हैं। जो भारत के राष्ट्रपति ने विधायिका के प्रमुख के रूप में संसद के किसी भी सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसभा को भंग करने की पूर्ण शक्ति प्रदान होती है।
बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। दोस्तों जो भी आपके साथ प्रश्न डिस्कस किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें, हमारे वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको हमारे क्वेश्चन लगते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कोई सुजेशन भी देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। बाय बाय।